दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त विनोद साहू फिर आया हूं कुछ नई जानकारियां लेकर। मैं आज आपको बताने वाला हूं जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप जिसमें हम ज़्यादातर भारतीयों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि भारत सभी को पता है भारत और चाइना के संबंध किस तरह से खराब हो रहे हैं। चीन की हमेशा विस्तारवादी नीति के कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। उसके अलावा चीन ने हमारी मार्केट को भी तहस नहस कर दिया है। ऐसे में क्योंकि जब कोविड का समय है, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के द्वारा कोरोना आ गया है, उसी समय ज़्यादातर लोग अलग अलग सोशल मीडिया व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे में जूम ऐप ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है। मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं नहीं भाई, जूम तो यूएस का है, अमेरिका का है, उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे। कई लोग कहते हैं हमारे नंबर चले भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का है। साइबर विनोद साहू, आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये एक सोशल जानकारी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी आईटी और टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारी भी मैं आपको देता रहूंगा। जूम ऐप होता क्या है कि जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे किसी कंपनी ने 15 जोन्स बनाए हुए हैं, किसी ने 17 जोन्स बनाए हुए हैं। इस तरह से सभी के अपने अपने जोन्स हैं। उन जोन्स के अनुसार उन्होंने डाटा सेंटर बनाए हुए हैं। उन डाटा सेंटर में वो डेटा जाता है। जैसे एशिया में ज़्यादातर कंपनीज ने अपने सर्वर्स इंडिया के अलावा सिंगापुर की लोकेशन पे बनाए हैं। अगर हमारा कोई भी डेटा रेप्लिकेशन होता है किसी भी ग्लोबल कंपनी या ग्लोबल सर्वर्स पे, तो सिंगापुर रेप्लिकेट होता है। लेकिन पीछे कुछ सालों में चाइना ने भी सस्ते डेटा सेंटर देने शुरू कर दिए। तो जूम का जो सर्वर है वो चाइना में लगा हुआ है। इंडिया से जितना भी डेटा हमारा जनरेट होता है, जितना भी ट्रैफिक जनरेट होता है जूम के सर्वर के थ्रू, वो चाइना में जाके रेप्लिकेट होता है। साइबर लॉ की पॉलिसी जो चाइना की है वो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रियों से बिल्कुल अलग है। जैसे यूरोप में चलता है जीडीपीआर, यूएस में अलग पॉलिसी है, इंडिया की अलग पॉलिसी है, जहां पर सभी कंट्रीज को ये बताना पड़ता है कि हम आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, उसके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी वो बिल्कुल अलग है। हमारा जितना भी डेटा चाइना के सर्वर पर रेप्लिकेट होता है जूम के थ्रू, चाइना उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, उस डेटा की कॉपी अपने पास रख सकता है। ये वहां की पॉलिसी में मेंशन होता है। अब लोग कहते हैं मेरा डेटा जा रहा है, मेरी वीडियो कॉलिंग, उससे चाइना क्या कर लेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में डेटा एनालिटिक्स करके कंपनीज हैं। वो कंपनीज क्या करती हैं, आपके डेटा को, आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को मॉनिटर करती हैं। आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करती है। उसके एनालिसिस के बाद कंपनीज सोशल मीडिया पे नए नए ट्रेंड्स, नए नए हैशटैग्स, नए नए मैसेजेस जनरेट करती हैं। जो कि अगर मुझे किसी भी देश की सत्ता परिवर्तित करनी, तो मुझे वहां के लोगों की विचारधारा, रहन सहन, सोचने का तरीका, ये सब मुझे पता होना चाहिए। जो कि चाइना को जूम के थ्रू और अन्य टिकटॉक वगैरह जिस तरह के ऐप्स थे, इनके थ्रू चाइना को आराम से पता चल जाता है। उसके बाद वो उससे रिलेटेड कि हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी संस्कृति को कैसे बहिष्कृत करना है, वो नए नए मैसेज बनाते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी प्ले करके हमारे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये खाली सोशल मीडिया वाली बात नहीं है, भारत की प्राइवेसी की बात भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हंसी मजाक के वीडियो ही भेज रहे हैं, या हमने केवल अपने बिजनेस की भी जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे भी चाइना नई नई पॉलिसीज बना सकता है। क्योंकि भारत में इस समय सारे लोग जूम के थ्रू और अलग अलग माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, मैंने पीछे कुछ दिनों में मिलन सेतु ऐप भी ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। कुछ खामियां हैं, मैं सही बताऊं तो पिछले 10-12 साल पहले मैं भी जूम को यूज कर रहा था। मैं बहुत, क्योंकि मैं आईटी फील्ड में हूं, तो पिछले 17-18 साल से हम लोग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत पहले से करते आए हैं। तो जूम भी इतना अच्छा ऐप नहीं था, पिछले 1 साल में इन्होंने सुधारा है। तो अगर हम मिलन सेतु को यूज करेंगे, या और भी इंडिया के बड़े सारे ऐप हैं उनको यूज करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी सुधारेंगे। डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम विदेशी कंपनियों के, विदेशी
लोगों के पास हमारा डेटा ना जाए, क्योंकि जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वही सब कुछ होता है। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।